नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में समुद्री द्वीप पर स्थित श्रीलंका के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और श्रीलंका जाने के लिए आप वीज़ा कैसे प्राप्त करें और साथ ही यहाँ आप श्रीलंका के कितने टूरिस्ट प्लेसेस को घूम सकते हैं और श्रीलंका फ्लाइट से आने जाने के कितने चार्जेस लगेंगे। तो ये पूरी ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका श्रीलंका को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको श्रीलंका यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका दक्षिणी एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में समुद्री द्वीप पर स्थित एक स्वतंत्र गणराज्य है और इस देश का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है, जब लंकापति रावण का साम्राज्य इस जगह पर था, जिससे कि श्रीलंका को अक्सर रावण के देश के नाम से भी जाना जाता है। और इस देश की सबसे खूबसूरत बात यह कि यह चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा हुआ है, जबकि यहाँ की भूमि पहाड़ों और तटीय मैदानों से मिलकर के बनी हुई है, जो इस देश की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। और आप चाहे धार्मिक प्रवृत्ति की हो या इतिहास प्रेमी हो या फिर एडवेंचर ट्रैकिंग के शौकीन हो, इस देश में आपको हर एक तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, जिससे कि अधिकतर टूरिस्ट श्रीलंका को घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। और श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, जिसे बाद में लंका नाम दे दिया गया और कुछ समय के उपरांत इस नाम को सम्मान देने के लिए श्री शब्द जोड़ दिया गया। और साथ ही यह स्थल 25 राज्य और 9 प्रशासनिक क्षेत्रों की भूमि भी है, जो प्राचीन खंडहरों और धार्मिक अवशेषों का एक खूबसूरत उदाहरण प्रस्तुत करता है। और श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है, जबकि कॉमर्शियल कैपिटल कोलंबो है, जहां की करेंसी श्रीलंकाई रूपी है। दोस्तों अब बात करें कि आप श्रीलंका कब जाएं और यहां जाने के लिए आप वीज़ा कैसे प्राप्त करें। वैसे तो श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां पर आप कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहां जाने का सबसे सही समय मार्च से मई और सितंबर से दिसंबर जनवरी तक के महीनों को माना जाता है, क्योंकि इस महीनों के दौरान श्रीलंका में कई सारे त्यौहार होते हैं, जिससे कि यहाँ पर घूमने के लिए अधिकतर टूरिस्ट श्रीलंका पहुँचते हैं। और दोस्तों यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले वीज़ा की जरूरत पड़ती है, जिसे बनवाने के लिए आपके पास पासपोर्ट, रिटर्न फ्लाइट टिकट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रंगीन फोटो आदि जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और इस वीज़ा को बनवाने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.eta.gov.lk पर जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसकी ऑनलाइन फीस लगभग $20 यानी कि 1500 से 2000 रुपये तक होती है। और यह वीज़ा आपको लगभग श्रीलंका में 30 दिनों तक रहने की अनुमति देता है, यानी कि इसकी वैलिडिटी 1 मंथ की होती है। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस साल यानी कि 2024 में श्रीलंका जाना चाहते हैं तो भारतीयों के लिए यहाँ पर 31 मार्च 2024 तक कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय श्रीलंका जाने के लिए भारतीयों को फ्री एंट्री है। लेकिन यदि आप 31 मार्च 2024 के बाद श्रीलंका जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती है। और हाँ दोस्तों, यदि आप 31 मार्च 2024 के बाद श्रीलंका जाना चाहते हैं तो एक बार श्रीलंका की वीज़ा की न्यूज़ ज़रूर चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि इस पर कोई छूट भी मिल जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन बताना चाहती हूँ। यदि आप सभी घर बैठे बैठे ऑनलाइन गेम खेल करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप सभी साइन अप कर सकते हैं जेटवे में, जिसमें आप सभी को 500 रुपए का वेलकम बोनस मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप फ्री में गेम खेल करके यहाँ पर पैसे अर्न कर सकते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए साइन अप कीजिए और यहाँ पर पैसे अर्न कीजिए। दोस्तों अब बात करें कि आप श्रीलंका कैसे पहुंचे। वैसे तो श्रीलंका पहुंचने के लिए आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है और वो है फ्लाइट, क्योंकि यहाँ पर आप न तो बाई बस और ना ही रेल मार्ग द्वारा पहुंच सकते। इसलिए यदि आप श्रीलंका फ्लाइट से जा रहे तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट कोलंबो में स्थित बंदरा नायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न प्रमुख शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट कोलंबो के एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से कोलंबो सिटी की दूरी लगभग 31 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या फिर टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। यदि आप एयरपोर्ट के बाहर से कोलंबो सिटी के लिए बस लेते हैं तो इसका चार्ज लगभग 80 से 100 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1500 से 2000 रुपए तक होता है। और दोस्तों फ्लाइट की चार्ज लगभग आने जाने के 15,000 से 30,000 रुपए तक लग सकता है। तो दोस्तों एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आपको यहीं पर इमिग्रेशन के काउंटर पर जाना है, जहां पर आपको अराइवल कार्ड को फिल करवाना होता है और फिर उसके बाद आपको वहां पर स्टैंप लगवाना है श्रीलंका का। और इसे पूरा करने के बाद आपको इसी एयरपोर्ट पर लगभग 400 रुपए में 1 वीक की वैलिडिटी के साथ 15 GB डेटा का सिम कार्ड भी मिल जाएगा। और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको यहीं पर कई सारे करेंसी एक्सचेंज का काउंटर भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप जा करके भारतीय रुपयों को
श्रीलंकाई रुपये में एक्सचेंज करवा सकते हैं। और यदि आप सिम कार्ड और करेंसी एयरपोर्ट पर एक्सचेंज करवाते हैं तो यहाँ का चार्ज काफी ज्यादा महंगा होता है। इसलिए अधिकतर टूरिस्ट सिम कार्ड और रुपए एक्सचेंज कोलंबो की मेन सिटी में करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी कम बजट में मनी एक्सचेंज और सिम कार्ड मिल जाता है। और यदि आप मेरा सुझाव माने तो आप इंडिया से ही लोकल करेंसी एक्सचेंज से करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आप कोलंबो सिटी पहुंचने के बाद यहाँ पर कहाँ स्टे करें। वैसे तो कोलंबो सिटी में आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप श्रीलंका को घूमने के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे हैं और एक अच्छी लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप कोलंबो के वन एरिया में आप अपना स्टे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 5 किलो के रेंज में कोलंबो की कई सारी प्लेसेस है जहाँ पर आप आसानी से घूम सकते हैं। और साथ ही यहीं पर कैसीनो गेम भी उपलब्ध है। और यदि आप कोलंबो के वन एरिया में अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रूम लगभग 1500 रुपये पर नाइट के हिसाब से मिल जाएगा। और साथ ही इस खर्च में भोजन भी मिलता है। लेकिन अगर आप कम बजट में कोलंबो में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे हॉस्टल्स भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप लगभग 300 से 500 रुपये बुक करके स्टे कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप यहाँ पर होटल की बुकिंग ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ Airbnb और booking.com से कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि कोलंबो में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का भोजन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको कोलंबो सिटी में कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप जाकर के लगभग 200 से 300 रुपये में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आप कोलंबो सिटी में कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो कोलंबो एक ऐसी सिटी है श्रीलंका की जहाँ पर आपको घूमने के लिए कई सारे प्लेसेस मिलते हैं, जिनमें आप सबसे पहले रॉयल कोलंबो गोल्फ क्लब, गंगा रमैया बौद्ध मंदिर, नेशनल म्यूजियम, गालेफेस ग्रीन, विहार महादेवी पार्क, डच संग्रहालय, प्रेमदासा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम आदि जैसे कोलंबो में घूमने की जगह है जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं। और इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद आप कोलंबो से निकल जाएं 157 किलोमीटर दूर दाम्बुला। ये वो जगह है जहाँ पर आपको 1 नाइट का स्टे बनाना होता है। और फिर यहाँ से आपको पहुँचना है लगभग 16 किलोमीटर दूर सिगिरिया। यह वह स्थान है जहाँ पर आपको रावण का महल देखने को मिलता है। और इसी को देखने के लिए अधिकतर टूरिस्ट श्रीलंका घूमने के लिए आते हैं। और सिगिरिया कोलंबो से लगभग 174 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे आप बाई बस से लगभग 350 से 400 रुपये में पूरा कर सकते हैं। और यदि आप सिगिरिया के रावण महल को देखना चाहते तो यहाँ पर आपको एंट्री टिकट लेना होता है, जिसका चार्ज वहाँ के लोगों का $36 और भारतीयों का लगभग $18 यानी कि 1500 रुपये लगता है। तो दोस्तों, इसे घूमने के बाद आपको श्रीलंका के कैंडी सिटी को भी जरूर घूमना चाहिए, जिनमें आप सभी घूम सकते हैं पीनावाला हाथी अनाथालय, टूथ अवशेष मंदिर, गिरगामा चाय बागान, बिग बुद्धा टेम्पल, कैंडी लेक, हांथना पर्वत, सिलोन चाय संग्रहालय और रॉयल पैलेस आदि जैसे श्रीलंका के कैंडी में घूमने की जगह है जहाँ पर आप सभी जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस सभी प्लेसेस को घूमने के बाद आपको कैंडी सिटी से जाना है नुआरा एलिया सिटी, जो कि श्रीलंका का बहुत ही खास शहर है, जहाँ पर आपको घूमने के लिए बहुत सारे प्लेसेस मिल जाएंगे, जिनमें आप सभी जा सकते हैं मैकवुड चाय फैक्ट्री, ग्रेगरी लेक, हक गाला बॉटनिकल गार्डन, विक्टोरिया पार्क, अशोक वाटिका आदि जैसे नुआरा एलिया सिटी में घूमने की जगह है जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं। और नुआरा एलिया सिटी कोलंबो से लगभग 171 किलोमीटर और कैंडी सिटी से लगभग 76 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को घूमने के लिए अगर आप कोलंबो सिटी से बस लेते तो उसका चार्ज लगभग पर डे का 1500 से 2000 रुपये तक लगता है। और वहीं अगर आप टैक्सी बुक करके घूमते हैं तो उसका चार्ज लगभग 2500 से 3500 रुपये तक पर डे का होता है। दोस्तों, अब बात करें कि आपको श्रीलंका को विजिट करने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो श्रीलंका में इतने सारे प्लेसेस है कि जिसे घूमने के लिए आपको कम से कम 10 दिन का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 10 दिनों में आप श्रीलंका के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को काफी अच्छी तरीके से घूम लेंगे। और वहीं अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए 7 डे 6 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपके घूमने का कुल खर्चा लगभग 15,000 से 20,000 रुपये पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि श्रीलंका आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, यहाँ पर कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, और साथ ही आप यहाँ पे स्टे करने के लिए किस टाइप के रूम की बुकिंग करते हैं, और साथ में आप यहाँ पर कहाँ घूमेंगे। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।